नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुहेल कुरैशी है और मैं फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। स्वागत है आपका इस सेकंड पार्ट ऑफ आवर यूरिनरी ब्लैडर कैंसर अवेयरनेस सीरीज। आज हम ब्लैडर कैंसर से जुड़े हुए कुछ तथ्यों को दोबारा से अपने सेकंड पार्ट में एनालाइज करेंगे और उन सवालों को लेंगे जो पेशेंट्स के मन में आते हैं। ब्लैडर कैंसर के ट्रीटमेंट के 3 मुख्य कैटेगरीज पे डिपेंड करती हैं, जिसमें से कि पहली 2 कैटेगरीज उन कैंसर्स की हैं जो ब्लैडर में सीमित है। यानी पहला कैंसर जो मैं बात करूंगा वो है जो केवल यूरिनरी ब्लैडर की अंदरूनी सतह पे यानी म्यूकोजा में सीमित है। दूसरा कैंसर वो है जो इस अंदरूनी सतह को चीर कर ब्लैडर की मसल्स में प्रवेश कर चुका है, उसको मसल इन्वेजिव कैंसर कहते हैं। दोनों ही सिचुएशंस में बीमारी ब्लैडर तक ही सीमित है और तीसरे केस में बीमारी जगह जगह बॉडी में फैल गई है, जिसको हम मेटास्टैटिक ब्लैडर कैंसर कहते हैं। यदि बीमारी केवल यूरिनरी ब्लैडर की अंदरूनी सतह पे सीमित है तो उसके ट्रीटमेंट में हम दूरबीन पेशाब के रास्ते से डालकर ट्यूमर को निकाल लेते हैं और उसके बाद पेशाब के रास्ते में एक पाइप डालकर कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी पेशाब की थैली में ही एडमिनिस्टर कर देते हैं। इसको इंट्रावेजाइकल कीमोथेरेपी कहते हैं। दूसरे टाइप के कैंसर्स में, जिसमें कि ब्लैडर की कैंसर की बीमारी उसके मसल्स में प्रवेश कर चुकी है, उसमें हम पहले कीमोथेरेपी देके बीमारी को छोटा करते हैं और उसके बाद ऑप्शंस सर्जरी या रेडिएशन, ये दोनों डिस्कस किए जा सकते हैं। सर्जरी और रेडिएशन दोनों ही ऑप्शंस अलग अलग मरीजों के लिए उपयोगी होते हैं। आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन बेहतर है, ये आपको अपने डॉक्टर और अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से बैठ के डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि दोनों के ही अपने अपने फायदे और नुकसान होते हैं। जो लोग अपने ब्लैडर की सर्जरी नहीं कराना चाहते और रेडिएशन कराते हैं, वो ये बात का ध्यान रखें कि जिन पेशेंट्स में रेडिएशन कराया जाता है उसमें ब्लैडर की बीमारी को वापस आने से रोकने के लिए चेक सिस्टोस्कोपी यानी बार बार 3-3, 4-4 महीने में अंदर दूरबीन डाल के उसकी जांच करना आवश्यक होता है, ताकि बीमारी को जल्दी आने से पकड़ने से पहले ही हम पकड़ सकें। कुछ नए ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी ब्लैडर कैंसर के क्षेत्र में उभर कर आए हैं, जिसमें से कि एक है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी वो दवाइयां हैं जो ग्लूकोज के माध्यम से ग्लूकोज की बोतल में डाल के चढ़ाई जाती हैं और वो आपकी बॉडी की खुद की इम्यूनिटी को कैंसर के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करती हैं। जिन पेशेंट्स में सर्जरी की जाती है और ब्लैडर का कैंसर रिमूव किया जाता है, उनमें इम्यूनोथेरेपी लंबे समय तक बीमारी को वापस आने से रोकने के लिए उपयोगी होती है। कुछ स्टेज 4 के कैंसर्स में भी जब आप कीमोथेरेपी के लिए पेशेंट्स को फिट नहीं समझते, इम्यूनोथेरेपी का ऑप्शंस उनके लिए ओपन है और ऐसे अनफिट पेशेंट्स के लिए इम्यूनोथेरेपी एक उम्मीद की नई किरण बनकर उभरी है। फाइनली हमसे पेशेंट्स पूछते हैं कि क्या ब्लैडर कैंसर प्रिवेंटेबल है। वेल, अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में हमारे पास ब्लैडर के कैंसर की कोई दवाई या कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। हाउएवर, जो इंडिविजुअल्स ब्लैडर कैंसर के लिए हाई रिस्क इंडिविजुअल्स माने जाते हैं, उनके लिए समय समय पर पेशाब की जांच और एक रूटीन फिजिकल एग्जामिनेशन जरूरी है। ये कुछ चंद सावधानियों से हम ब्लैडर कैंसर को होने के बाद जल्दी अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। ये याद रखिए कि ब्लैडर का कैंसर में आपको अपनी केयर के लिए खुद इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। हम लोग और आप लोग एक ही टीम का हिस्सा हैं। सो लेट अस बी पार्टनर्स इन केयर एंड लेट अस डिफीट कैंसर टुगेदर।